अजीब सा उन्माद पैदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। वो इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया कि पुलिस जानती थी कि हमने गलत आदमी उठा रखा है, लेकिन डर इतना था, माहौल इतना ख़तरनाक था कि उसको रिलीज़ नहीं कर सकती। तो राजनीति हिंदू मुस्लिम की चल रही है और बढ़िया एनकैश हो रही है। तो इसीलिए मैं आज एसीपी साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने भी अपनी यूनिफॉर्म की लाज रखी, जबकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं उस परिवार से कनेक्टेड है, मुस्लिम है, तो उसको आपने अंदर कर दिया है। तो आज मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ एसीपी संजीव जी का कि उन्होंने अपने वर्ड्स रखे और पहली बार मुझे इस केस में कुछ अच्छा होता हुआ दिखा। उस लड़के का, बच्चे का कोई कसूर नहीं है और वो चीज़ एडमिटेड बाय द फैमिली ऑफ तरुण। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। दिल्ली अप टू डेट के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, होली के बाद से लगातार जो उत्तम नगर का इलाका है वो सुर्खियों में रह चुका है। वो एक हत्याकांड जिसने देखे तमाम लोगों की ज़िंदगी पर भी अपना असर डाला है। चाहे हम बात करें हिंदू पक्ष की या मुस्लिम पक्ष की, तमाम लोग इस चीज़ से जूझे हैं। देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि तरुण हत्याकांड में कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 18 लोग बालिग थे और वहीं 2 लोग नाबालिग थे। देखिए, उस केस में आज एक नया मोड़ आया है। लगभग 3 महीने से चल रहे संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया है और बताया जा रहा है कि इसमें देखिए एक अपराधी जो है अब उसे बेल मिलने वाली है। देखिए, अभी मेरे साथ जो एक हिंदू वकील जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये पूरा जो केस है वो लड़ रहे हैं, जितेंद्र जी, ये अभी मेरे साथ मौजूद है। इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि आखिरकार 3 महीने बाद जो वो व्यक्ति रिलीज होने जा रहा है, किन कुछ बिना पर होने जा रहा है। ये जो अपराध हुआ था महज एक गुब्बारे को लेकर, क्या कुछ देखिए अभी तक उसमें एक्शन लिया गया है, पुलिस का कितना रोल रहा है, हाई कोर्ट का कितना रोल रहा है, ये सारी बातें आज हम जितेंद्र जी से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि एक व्यक्ति को रिलीज करने जा रहा है। जी, कोर्ट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका नाम है इमरान उर्फ बंटी और उनके फादर का नाम है शफ़ी मोहम्मद। जी। और वो एक आइडेंटिटी मिस्टेक थी। इमरान का नाम था, लेकिन पकड़ लिया दूसरे इमरान को। जी। तो जब हम इस केस में आए और सारे एक्यूज से मिले, तब हमें ये बात का ज्ञात हुआ कि भाई एक अदर आदमी जो कि इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं था, उस जगह पे मौजूद नहीं था, जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं उस परिवार से कनेक्टेड है, मुस्लिम है, तो उसको आपने अंदर कर दिया है। जब संजीव कुमार जी एसीपी आए तो उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि वो आईओ हैं केस के। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन रेज़ किया। मैंने कहा, सर वो आइडेंटिकल मिस्टेक है और एक गलत आदमी अंदर है। तो संजीव जी ने बड़े क्लियरली हमें कहा कि देखिए, हो सकता है ये सब मेरे आने से पहले हुआ है, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आइडेंटिकल मिस्टेक है, तो आप जो असली इमरान है, जिसका नाम है, आप उसको प्रोड्यूस कर दीजिए, तो हम डेफिनेटली फिर उसको रिलीज़ कर देंगे। तो आज मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ एसीपी संजीव जी का कि उन्होंने अपने वर्ड्स रखे और पहली बार मुझे इस केस में कुछ अच्छा होता हुआ दिखा कि शायद अब इंसाफ होगा। और वो चीज़ हमने, जो इमरान उर्फ सन ऑफ उमरदीन था, उसको हमने प्रोड्यूस किया। उसके बाद चार्जशीट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से वो अंदर है, उसको इमीडिएट रिलीज़ किया जाए। चार्जशीट पेश हुई 4 तारीख को। 4 तारीख को पेश होने के बाद आज 16 तारीख को हमारे माननीय जज साहिबा, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेके सेल्फ उन्होंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया और उस चीज़ को नोटिस करके क्वेश्चंस पूछे गए और बाकी सारी चीज़ें प्रोसीडिंग की गई। एसीपी साहब के बयान हुए। एसीपी साहब ने बयान में भी बिल्कुल क्लियर कहा कि येस, इट वाज अ आइडेंटिकल मिस्टेक और उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। सर, कब तक ये जो हम देखेंगे कि एक अभी जब से ये तरुण हत्याकांड हुआ है, उत्तम नगर में मतलब मानो भूचाल आ रखा है। तमाम मुस्लिम पक्ष कहे या हिंदू पक्ष, सारे लोग अभी तक उसी एक गम में और उसी शौक में डूबे हुए हैं। और उसी में ये जो इमरान बाहर आते हैं, क्या लोगों का आक्रोश देखने को मिलेगा या क्या कुछ? नहीं, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटिकल मिस्टेक थी। उस लड़के का, बच्चे का कोई कसूर नहीं है और वो चीज़ एडमिटेड बाय द फैमिली ऑफ तरुण।
उन लोगों ने खुद बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने एडमिट किया है कि वो एक आइडेंटिकल मिस्टेक है, जो इमरान को अरेस्ट किया हमने वो इमरान नहीं कहा था, दूसरा इमरान कहा था और एसीपी साहब के कहने पे हमने उसका सरेंडर करा दिया था। तो जब वो आ गया ओरिजिनल इमरान जो उनको चाहिए था, तो दूसरे इमरान को छोड़ना लाजमी है। भाई दो इमरान आप क्या कीजिएगा जब उसका नाम ही नहीं है। तो डेफिनेटली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड इवन जुडिशरी इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। बट देयर इज़ अ डिले। एक आदमी गलत तरीके से अंदर है और 4 तारीख को चार्जशीट आ गई, 4 तारीख को ही ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन डिले होते होते आज 16 तारीख हो गई, आज भी रिलीज़ नहीं हुआ शायद। सर क्या बताया जा रहा है कब तक रिलीज़ होने वाले हैं? 22 को डेफिनेटली हो जाएगा। आज जज साहिबा ने पूरा संज्ञान लिया है इसके ऊपर एंड शी वाज वेरी मच सीरियस एंड आई एम हैप्पी टू सी दिस। एंड ये देखने के बाद मेरी उम्मीद जगी है। देखिए एमसीडी के अंदर हमें दिखा था कि द होल सिस्टम वाज बायस, ठीक है, दैट वाज एंटी मुस्लिम्स। लेकिन आज जज साहिबा के जो रूप था जो हमने देखा एंड शी वाज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस, और ये चीज़ उन्होंने जिस ढंग से ली, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक कि ये केस अब सही रहा पकड़ेगा और जो सच्चाई इस केस की है वो निकल के आएगी। चार्जशीट के आप अलग अलग पहलू हैं, उसके ऊपर जब बहस होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है SC/ST धारा भी टूटेगी, वो सब चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी। और मैं अब बाय हार्ट कहना चाहूँगा कि नाउ आई थिंक केस बहुत बढ़िया हाथों में है। ACP साहब हैज़ डन अ फंटेस्टिक जॉब, दिल्ली पुलिस हैज़ डन अ फंटेस्टिक जॉब। सेकेंडली जज साहिबा मेरे तो बहुत ऊपर हैं, लेकिन मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद कहूँगा कि भाई उन्होंने इस चीज़ का बहुत सीरियसली एंड बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को लिया और बहुत अच्छा उस पर रिज़ल्ट आएगा। और उस बच्चे को, क्योंकि अभी वो लेट हो रहा है, उस चीज़ में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि जब पुलिस रिपोर्ट में लिखा है, सारे बयान हो गए, सब कुछ हो गए, हमने दूसरा इमरान दे भी दिया, तो अब उसके अंदर एक दिन की डिले भी वो 2.5 से 3 महीने आप बता रहे हैं कि एक आइडेंटिकल एरर था, और 2.5 से 3 महीने एक जो मतलब जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह भी नहीं करा वो इस तरीके से कस्टडी के अंदर रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बहुत गलत हुआ उस बच्चे के साथ और उसके परिवार के साथ भी। एक्चुअली वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बट मुझे लगता नहीं है वो लोग कुछ करेंगे और वो निकल जाए, वो उसी में बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे कि हमारा बच्चा घर आ गया, इतना ही बहुत है। तो जो उनकी ताकत है, जितने वो मजलूम हैं इस टाइम और जो मजबूर हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि उनके लिए यही बहुत बड़ी राहत है कि हमारा आदमी हमारे घर आ गया। उसी परिवार के और 2 लोग अभी इसी में चार्जशीट में अभी वांटेड में हैं, जो इनकी मदर है, इमरान की वाइफ, और उन बच्चों की मदर रियल सिस्टर्स है। तो अभी फैमिली इफेक्टेड है, अभी ये नहीं है कि निकल गई। इमरान भी परिवार के ही सदस्यों में से एक थे? जी, उनके मामा के बेटे हैं, मतलब बाबू खान के शायद साले हैं सफ़ी साहब, और उनके बेटे हैं। सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें इमरान साफ तौर पर दिख रहे हो उस पूरी घटना को करते हुए? कौन से इमरान? जब इमरान उल्फ बंटी हैं जो जिनकी रिहाई नहीं, ही वॉज नॉट इन द पिक्चर, वो पूरी पिक्चर में थे ही नहीं। वो उस एपिसोड में, उस रोल में, उस झगड़े में, उस समय में, उस जगह पे वो कहीं भी नहीं थे। और ये डे 1 से हमें पता था क्योंकि उन्होंने ही बताया था। और ये आइडेंटिकल मिस्टेक हुई है, जो आइडेंटिटी मिस्टेक थी, तो हम गए, ACP साहब से बात हुई, मानते हैं थोड़ा डिले हुआ, ये इमीडिएट हो जाता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ। मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ कि जो भी किया, जो ACP साहब ने कमिट किया था कि अगर आप मुझे ओरिजिनल इमरान दे देंगे तो ये जो डमी इमरान है, जो बाय मिस्टेक अंदर है, उसको हम रिलीज़ कर देंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो सर उस समय बिना किसी साक्ष्य जुटाए, सिर्फ एक नाम के चलते किसी को भी उसके घर से उठा लिया गया? देखिए हुआ तो यही है, आप भी जानते हैं, नाम सब बाद में फ्रेम किए गए, जानबूझ के झूठ सच बोल के कहानियाँ की गई, सबको झूठा फंसाया गया, ये सबको पता है। जब शुरू में झगड़ा हुआ, जो ऑफिशियल ट्विटर साइट है इनके एक्स हैंडलर पे, DCP साहब ने बड़े क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि 7 लोग 8 लोग जख्मी हुए हैं, और फर्स्ट कॉल जो है वो एक बच्ची की आई थी कि मेरे ताऊजी का सर फाड़ दिया, और वो मुजफ्फर था, वो बच्ची का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैंने वो मुस्लिम फैमिली में से थी जिसने फ़ोन किया था 11:08 पे, उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो यानी फ़र्स्ट कॉल पुलिस को इन्होंने की। सेकेंडली जख्मी जो थे 8 लोग, उसमें से 5 लोग मुस्लिम थे, और जो वहाँ स्पॉट पे 2 लोग हिंदू मिले, उनको लेके गए। वो सारी चीज़ें जो हुई हैं,
तरुण को हॉस्पिटल प्राइवेटली ले जाया गया, पुलिस ने उसको कहीं नहीं देखा। पुलिस की गलती ये रही कि जब कॉल हमारी थी, हमारे लोग जख्मी थे, 5 लोग मेरे पक्ष के जख्मी थे मेरे, तो उनको एक FIR बनती थी जो उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद एक ऐसा अजीब सा उन्माद पैदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। वो इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया कि पुलिस जानती थी कि हमने गलत आदमी उठा रखा है, लेकिन डर इतना था, माहौल इतना ख़तरनाक था कि उसको रिलीज़ नहीं कर सकती थी। 2.5 महीने से अब तक वहाँ का तनाव ही खत्म नहीं हो रहा है। वो होने नहीं दिया जा रहा है, हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है मैडम। वहाँ की फैमिलीज भी तो शांति से जीना चाहती हैं, तो वो सारी चीज़ें मजबूर हैं बेचारे, वो भी क्या करें। सर, तरुण का परिवार भी लगातार मीडिया के सामने ये बात कह रहा है कि जब भी मुस्लिम परिवार उस जगह पर आ रहा है तो तमाम धमकियां उन्हें दे रहा है कि अभी आपका एक बेटा हम ख़त्म कर चुके हैं, एक और के साथ ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। देखिए मैडम, मेरे पास तो CCTV और मैंने लाइव वीडियो उस टाइम पे, मैंने जब वो बच्चियां गई थी तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा बेटा अगर अपने घर जाओगे तो आपको एक काम करना है कि अपना मोबाइल बंद नहीं करना है। तो उनका मोबाइल जितने बजे वो गई और जितने बजे तक आई, वो सारी फुटेज मेरे पास है। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न वाई पुलिस हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट दैम, क्योंकि पुलिस को ये चीज़ पता है कि मेरे पास वो CCTV फुटेज है। पुलिस ने वो सारी डिलीट की थी उनके मोबाइलों से, लेकिन बाय लक उससे पहले वो मुझे फॉरवर्ड कर चुके थे एंड आई सेव्ड दैम। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास सेव हैं। सर, अभी लगातार जो हिंदू पक्ष है कहीं ना कहीं अपने घरों के बाहर एक पोस्टर लगा रहे थे कि ये घर बिकाऊ है और वो पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन से जो मुस्लिम परिवार वहाँ गया उसके बाद से तमाम पोस्टर हर घर पे लगे, हर हिंदू घर के बाहर लगे। महिलाओं ने काफ़ी आक्रोश जताया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आप कभी उस जगह गए, किसी घर वाले से इंटरव्यू लिया? क्योंकि मैंने कुछ डीलर्स भेजे थे, ठीक है, उनको गालियाँ दे के भगा दिया, बोले भागो हमने थोड़ी लगाया, ये जिन्होंने लगाया उनसे जाके पूछो। तो यानी किसी घर ने खुद नहीं लगाया। तो राजनीति हिंदू मुस्लिम की चल रही है और बढ़िया एनकैश हो रही है। तो फिर एक हिंदू वकील मुस्लिमों का केस क्यों लड़ रहा है? क्योंकि मैं आपको डे 1 पे बताया था, आप ही ने शायद मेरा पहला इंटरव्यू किया था, तब मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया था कि कोट पहनने से पहले मैं क्या हूँ क्या नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोट पहनने के बाद अगर मैं इस दृष्टि से देखूँ, और मैं अकेला नहीं, अगर हमारे देश के डॉक्टर्स हिंदू मुस्लिम देखने लगें, कोई भी यूनिफॉर्म पर्सन, इवन एडवोकेट्स, जुडिशरी, उसके बाद आपके पुलिस, अगर मिलिट्री, ये सब बायस हो गए, ये हिंदू मुस्लिम कर गए, तो देश का बेड़ा गर्क जो 20 साल या 15 साल बचे हैं, 10-12 साल बाद होगा, वो आज ही हो जाएगा। तो इसीलिए भाई इन लोगों से ये क्वेश्चन ना पूछा करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है हम्बल कि जो लोग कोट पहनते हैं, यानी कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनसे रिलीजन से कोई कंसल्ट नहीं। तो इसीलिए मैं आज ACP साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने भी अपनी यूनिफॉर्म की लाज रखी, जबकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जज साहिबा पे पूरा, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। अपनी एक ड्यूटी, जो एक कमिटमेंट थी, वो पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं पूरा किया है, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो और दूसरा, मैं जुडिशरी का भी थैंक यू करूँगा कि उन्होंने भी उसको पूरा संज्ञान लेकर के इमीडिएट एक्शन लेने के लिए किया। बट वो थोड़ा एक्शन डिले है। वो डिलेमेंट क्यों है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है। जब एक रिपोर्ट के अंदर क्लियरली लिखा है, ये आपके सामने रखी है, जुडिशियल कस्टडी, ही इज़ रनिंग इन जुडिशियल कस्टडी, ही मे बी रिलीज फ्रॉम द जुडिशियल कस्टडी प्लीज़, ठीक है, ये है, और उनके फैमिली ने लिख के दे दिया है। देखिए, अभी आपने वकील साहब की जुबानी साफ सुना होगा कि देखिए, अभी एक जो लगातार बताया जा रहा था कि 20 आरोपी हैं, जिनमें से अभी एक को बेल मिलने वाली है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि आइडेंटिकल मिस्टेक थी, जिसकी वजह से वो व्यक्ति 2.5 महीने से अब तक गिरफ्त में था। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।